हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करते हैं कुछ विशेष जो हैं गतिविधियां होती हैं पृथ्वी पर, जो कि वायुमंडलीय जो गतिविधियां होती हैं उनके बारे में छोटी सी जानकारी जो है आपको देने की कोशिश करेंगे, जो कि काफ़ी काम की भी है और काफ़ी अच्छी जानकारी भी है, लेकिन है बहुत छोटी सी है, ज़्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी छोटी जानकारी है। अपन सोचते हैं कि पृथ्वी पर हवाएं जो हैं उत्तर से चल रही हैं, कहीं पूर्व से चल रही है, लेकिन सतही हवाएं तो चलती ही है, लेकिन इसके ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर भी हवाएं चलती हैं। 500 मीटर से लगाकर 1500 मीटर, 1500 से 2000, 3000 मीटर तक भी कभी कभी इनका फैलाव हो सकता है। कभी कभी 4000 मीटर तक भी जो है 1500 से लगाकर फैलाव हो सकता है। कभी कभी ये सिकुड़ कर जो है 500 मीटर तक भी सीमित रह सकती है। इनके ऊपर और जो है ऊपर जाते हैं तो और जो है परतें होती है, अलग अलग विपरीत दिशा में हवाएं चलती हैं। लगभग 7 किलोमीटर से लगाकर 13 किलोमीटर के बीच में जेट स्ट्रीम पश्चिम धारा चलती है, जो कि लाल कलर में आप देख सकते हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों से होते हुए पश्चिम धारा 12 महीने चलती है। हालांकि ये गर्मी के दिनों में, बारिश के दिनों में जो है उत्तरायण रहती है, लेकिन सर्दी के दिनों में ये दक्षिणायन होना शुरू हो जाती है। जैसे कि लाल कलर में आप देख सकते हैं, इनकी गति जो है 250 से लगाकर 300 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। पृथ्वी पर जो सिस्टम बनते हैं उनकी भी गतिविधियाँ अलग अलग हो सकती हैं। यानी एंटी साइक्लोन, अगर कहीं भारत के जैसे राजस्थान के क्षेत्र पर एंटी साइक्लोन बना है तो राजस्थान के क्षेत्रों पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी बन सकता है। ऐसा नहीं कि एंटी साइक्लोन बना है इसलिए चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान में नहीं बन सकता है। हालांकि ये उस कंडीशन में नहीं बन सकता जहाँ पर एंटी साइक्लोन बना हुआ है उसका दायरा कितना है, यानी उसका फैलाव अगर 500 किलोमीटर तक है, 300 किलोमीटर तक है, तो उस दायरे में उसी जगह पर यानी लगभग 1000 से लगाकर 3000 मीटर तक नहीं बन सकता। लेकिन 500 मीटर से लगाकर 1000 मीटर के बीच में तो बन सकता है, लेकिन 3000 से लगाकर 5000 मीटर के बीच में भी बन सकता है। यानी ऐसा नहीं कि एंटी साइक्लोन बना है तो कोई सिस्टम बनेगा ही नहीं, बन सकता है, क्योंकि जो परतें होती हैं या जो सिस्टम बनने की, खासकर जो बादल बनने की जो बादल बनने के जो स्थान या जो ऊंचाई कह सकते हैं, वह आप 500 मीटर से लगाकर, यानी वैसे तो 0 से ही जलवाष्प है, लेकिन 500 मीटर से लगाकर ये 9000 मीटर तक भी हो सकती है। और इसके ऊपर देखा जाए तो लगभग ये 18 किलोमीटर तक भी हो सकती हैं, लेकिन औसतन जो है 7 किलोमीटर तक अच्छे बादल बरसने वाले बनते हैं। उसके ऊपर भी जो है बादल बनते हैं, लेकिन कुछ मेघ गर्जन, और 9 किलोमीटर के ऊपर केवल साइरस टाइप के जो हैं बादल बन सकते हैं, जो कि पतली परत वाले होते हैं, हवादार झोंकों की तरह नज़र आते हैं। ऐसा लगता है जैसे धुआं है और कुछ तेज़ हवाएं चल रही हैं। वह उसी जेट स्ट्रीम के कारण, जेट स्ट्रीम की हवाओं के कारण ऐसे बादल बनते हैं। लेकिन अगर कहीं पर भी एंटी साइक्लोन बना हुआ है, जैसे अगर राजस्थान पर एंटी साइक्लोन है तो वहाँ पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी राजस्थान पर बन सकता है, लेकिन उनका स्थान अलग अलग होना चाहिए। यानी अगर 1000 मीटर पर मान लीजिए उसका केंद्र है एंटी साइक्लोन का, तो ये 500 मीटर से लगाकर नीचे से और ऊपर जो है 1500 या 2000 मीटर तक इसका फैलाव हो सकता है हाइट में। लेकिन अगर 2500 मीटर से लगाकर ऊपर 3000 मीटर से 4000, 5000 मीटर पर कोई चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनता है, तो वह भी जो है बादलों को अपनी ओर खींचने और जो है वर्षा जैसे बादल करने में सक्षम होता है। इसीलिए एंटी साइक्लोन होते हुए भी उन गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए जहाँ पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन सकता है, जहाँ पर कुछ जो है ऐसी गतिविधियाँ होने की संभावनाएं भी रहती हैं। वहाँ पर डिप्रेशन भी बन सकता है ऊपर, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो है डिप्रेशन या जो सिस्टम बनते हैं लो प्रेशर, ये ज़्यादातर जो हैं 500 मीटर से लगाकर लगभग जो है 2000 मीटर तक रहते हैं। लेकिन ज़्यादा मजबूत होने की स्थिति में ये 3000 मीटर की ऊंचाई से भी ज़्यादा फैलाव में हो सकते हैं। तब जो है कोई भी चक्रवाती हवा का क्षेत्र जहाँ तक इसका फैलाव होगा, धरातल से लगाकर ऊंचाई तक 4000 मीटर हो या 5000 मीटर भी हो सकता है बड़ा तूफान होने पर। तो उसके आसपास जो है जितना उसका या डायमीटर होगा या जो फैलाव होगा चौड़ाई में, यानी कि जैसे 1000 मीटर हो गया राउंड, केंद्र से लगाकर 1000 किलोमीटर हो जाता है, तो फिर उसके दायरे में जो है कोई भी चक्रवाती हवा का क्षेत्र कमज़ोर होता है तो वह नहीं रह पाता है, बिखर जाता है, उसकी ओर चला जाता है। अगर मजबूत होता है तो एक दूसरे के विपरीत हवाएं चलती हैं, लेकिन उसमें भी जो मजबूत होता है उस ओर चला जाता है। इसी तरह बंगाल की खाड़ी से बनकर अगर कोई क्षेत्र जो है उड़ीसा तक पहुंचता है, उसके पहले ही वह तटों पर आने के बाद कोई बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों तक कोई सिस्टम बन जाता है, तो मध्य भागों पर बना हुआ सिस्टम मजबूत होगा, उसको नमी, ठंडी हवाएं ज़्यादा मिलेगी जलवाष्प वाली, तो उसका केंद्र का तापमान बना रहेगा और आसपास जैसे जैसे ठंडी हवाएं पहुँचेगी और मजबूत होता जाएगा, आसपास के सारे सिस्टम बने होंगे उनको भी अपनी ओर खींचते हुए उनको खत्म कर देगा।
ऐसे ही अगर कोई सिस्टम जैसे आगे बढ़ गया है, जैसे मध्य भागों तक पहुंच गया है और उसका एक और बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम उसके समकक्ष बन रहा है, यानी अगर वो बनकर फिर से तटीय भागों की ओर बढ़ता है, लेकिन उसका तापमान केंद्र का जो तापमान है वह ज़्यादा होता है, तभी जो है सिस्टम मजबूत बने रहते हैं और आसपास के क्षेत्रों में जो है नमी वाली ठंडी हवाएं पहुंचती हैं। अगर मान लीजिए कि राजस्थान के आसपास तापमान जो है 30 डिग्री के आसपास है और जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना है उसके केंद्र का तापमान भी लगभग 30 डिग्री के आसपास है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के आसपास का क्षेत्रों का जो तापमान है, जो जल का तापमान है या जो आसपास का लगभग 1000 किलोमीटर तक का तापमान है, वह अगर 28 डिग्री के आसपास है तो ये वहाँ पर सिस्टम माना जाएगा, चक्रवाती हवा का क्षेत्र माना जाएगा। उसमें अगर तापमान बढ़ जाता है 1-2 डिग्री यानी 32 डिग्री पहुँच जाता है और ये जैसे ही मजबूत, यानी अगर 28 डिग्री है और 32 डिग्री तापमान होता है तो ये लगभग ठीक होता है कि ये सर्कुलेशन और ये निम्न दबाव के रूप में भी बन जाता है। अगर ये ऐसे बढ़ता हुआ राजस्थान की ओर बढ़ता है और उस समय 30 से बढ़कर अगर राजस्थान का तापमान पहले ही 32 हो गया है तो राजस्थान के पास आते आते इसका कोई भी जो है असर नहीं रहेगा। ये राजस्थान के लिए किसी भी वैल्यू का नहीं रहेगा, कोई भी बारिश की गतिविधियाँ वहाँ पर नहीं करवाएगा। केवल मेघ गर्जन या हल्की छुटपुट बौछार मात्र गिर सकती हैं या केवल बादल छा सकते हैं। यानी जब भी कोई सिस्टम बनता है तो केवल उसकी ताकत जो है अपने अंदर समाये हुए तापमान पर होती है और बाहर से आने वाले ठंडे तापमान पर होती है। जैसे ही आसपास का तापमान अंदर बने हुए तापमान के बराबर आ जाता है या ये सिस्टम अपने अंदर लिए हुए 30 डिग्री या 32 डिग्री वाले तापमान को लेकर आगे बढ़ता है, आसपास के क्षेत्रों में 25, 28, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है 30, 32 का तापमान आ जाता है तो वहाँ पर जाकर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। वहाँ पर ये किसी काम का नहीं रहेगा, केवल हवाएं मात्र भी न चला पाएगा, यानी केवल वहाँ पर ये 0 रहेगा, हल्के बादल आ सकते हैं। लेकिन कहीं पर भी अगर तापमान 20 डिग्री है तो वहाँ पर ये तेज अंधड़ चला सकता है, तूफानी हवाएं चला सकता है और तूफान का रूप भी ले सकता है। यानी आप समझ गए होंगे कि जब भी कोई सिस्टम मजबूत होता है तो किस आधार पर मजबूत होता है और किस आधार पर वो कमज़ोर होता है। यानी जब भी कोई कहीं पर भी सिस्टम जाता है तो वहाँ पर तापमान पर इसकी निर्भरता होगी कि वहाँ का तापमान कैसा होगा। अगर वहाँ पर तापमान ठंडा होगा तो ये वहाँ पर जो है अपनी गुडविल बनाए रख सकता है, लेकिन वहाँ पर अगर गर्म हुआ तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इसको और मजबूत होकर आना पड़ेगा और ज़्यादा तापमान अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा, तब वह वहाँ पर जो है बारिश करवा सकता है और अपनी गतिविधियाँ दिखा सकता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो आपको देने की कोशिश की। आगे भी जो है हम विशेष वीडियो कभी कभी डालते रहेंगे और अच्छी जानकारी जो है मेट्रोलॉजी से संबंधित आपको देते रहेंगे। अपनी प्रकृति में क्या हो रहा है उसकी भी जानकारी देते रहेंगे। एग्रीकल्चर से संबंधित भी वीडियो और बागवानी से संबंधित वीडियो भी डालते रहेंगे। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।